things that we have done for the first time with each other. So that is very special. Yeah, that is very special. हम लोग मैंने आज तक कभी ऐसे टीवी या रिमोट के पीछे किसी से लड़ाई नहीं की. This is what being in love is all about. And what about Akansha? What hurts the most? That you didn't know, or that someone you like is actually in love with somebody else? The second one. मुझे बस आकांक्षा के लिए यहाँ पे बुरा लग रहा था बिकॉज वो डे 1 से उसी के लिए लॉयल थी. जब वो पैसा वेला चले गया था तब भी उसने गौरीश के साथ बहुत क्लियर रखा कि Have you two talked yet? थोड़ी बहुत तो हमने बात करी है इस बारे में जब हम अंदर गए थे विला पे. आई आस्क कर कि आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको काफ़ी सारे जवाब चाहिए होंगे, क्या है, कैसा है, क्यों है, मतलब कौन है ये, कैसे, कहाँ से आए हैं. सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करी, बट मैं खुद भी वो सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर, और अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ. आई फील कि मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी लेने में खुद के साथ टाइम लगा, बिकॉज जब इनके साथ मेरी चीज़ें वहाँ पर एंड हुई एंड मैं स्प्लिट्स आया, मैं बस इस माइंडसेट से था कि अब मैं स्प्लिट्स में हूँ, मेरा एक नया स्टार्ट है. बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि रूरू मेरे लिए शो पे आ जाएगी. जब से ये रूरू आई तब से योगेश के रंग बदल गए. मतलब उसको आके यहाँ पर 24 आवर्स हुआ भी नहीं एंड योगेश का रूरू 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 शुरू हो गया. मुझे लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है. मुझे अगर मैं नहीं आती शायद तो ये सब नहीं होता, शायद योगेश इस सिचुएशन में नहीं फंसता. बट फॉर मी आई फील बीइंग अ लिटिल सेल्फिश. आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आई केम हियर फॉर योगेश एंड दैट्स ऑल आई वांटेड. By the way, nice jacket. Thank you. Whose jacket is this? Yogesh gave it to me. Isn't that like a confirmation या फिर एक statement type दे रहे हो कि yes you are interested in Ruru more और आप आकांक्षा को छोड़ रहे हो, but आप at the same time बोल रहे हो सबके सामने I'm still processing, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं. I don't know bro. आई मीन उसको ठंड लग रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे एक जैकेट चाहिए. सो मैंने नहीं बोला. तू कहती ठंड लग रही है वहाँ पे एसी चला था, मैंने कहा जैकेट चाहिए तो शॉल लेने मैं गई थी. That's okay. Even my husband likes to do that. But यही तो होता है when you are in love. You okay, Akansha? Do you want a hug? Come here. Through all this nonsense? Hmm? It'll be okay. You're too pretty to cry over a boy. बस जब से रूरू आई है तब से वो यही बोल रहा है कि मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा, मैं ब्लैंक हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से, मेरे पास वर्ड्स नहीं है. जो कि ठीक है, अगर तू भी बहुत शॉक्ड है तो टेक योर टाइम एंड एवरीथिंग, बट आई डू डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन. मतलब क्या चल रहा है, मुझे आई डिजर्व टू नो कि हो क्या रहा है. It's okay. Honestly, I feel like Yogesh could have handled the situation a lot better. It's not cool how fast he's rushed the situation. He could have at least broken it down to her and not moved on in one day. आकांक्षा को देख के मुझे रोना आ गया, which is very rare. मुझे पसंद नहीं है रोना किसी के लिए भी, पब्लिकली तो बिल्कुल पसंद नहीं है. बट आई डोंट नो, माई tears were not stopping. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है. I just felt really bad. You okay, Ruru? It's okay to say you're not okay. Tell us what's going on. I didn't know when to cry. That's hard. I don't like to cry in front of people. क्या चल रहा है अभी दिमाग में? I just feel really bad About? about her. Because I was really happy, you know, I never expected, like, when I came to the dome, my heart was pounding, I was really nervous. I didn't expect him to get up and greet me, you know, like, because I knew that he was really pissed about the last fight. He came up to me. So when I saw him, I just laughed. I was smiling, I was like, it's okay, you know, I just could not, you know, I just could not cry.
I didn't feel like crying. I felt like laughing with him. सैंडी आपके लिए तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स आएंगी, करेक्ट? Maybe. पहला ही स्टेटमेंट मेरे लिए और मैं शॉक में चली गई थी। ये लोगों ने तो मेरी तो बजाने वाली है। Okay, the statement is Saundarya is a very big bully and her parents will be ashamed of her performance on this show. I'm pretty sure my parents will be proud of me and they're not ashamed of me and they will be so proud that I took a stand for myself. Good. I am. Yes. Yeah. But who said it? But I know. Easy peasy. Lemon squeezy. उसके पेरेंट्स सबसे पहले इस बात के लिए प्राउड होंगे कि वो इस शो में है और वो बहुत अच्छा कर रही है। जिसने ये लिखा है मैं गारंटी देता हूँ वो सैंडी से पहले निकलेगा। मैंने लिया केक और मैं चलते चलते गई उस इंसान के पास जो मुझे लगा कि ये गंदी चीज बोल सकती है क्योंकि ये गंदा दिमागी गंदा चीज सोच सकता है। फट करके उसके मुंह पे लगाए कि इतना गुस्सा था मुझे उसके ऊपर। कोई भी कुछ भी लिखता मैं फिर भी आकांक्षा के पास जाती और केक उसके मुंह के ऊपर ही डालती। तो मैं उस बात से बहुत ट्रिगर हो गया था कि एक तरफ तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो और दूसरी तरफ तुम मेरे कनेक्शन के मुंह पे केक मार रहे हो, वो भी इतना तेज, जबकि उसकी कंडीशन अभी कैसी है ये तुम लोग साफ साफ देख सकते हो। ऑलराइट सौंदर्या, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये स्टेटमेंट आपके बारे में आकांक्षा ने बोली है? बिकॉज डोम में आज वही चीज़ हुई थी कि उसके बेसिस पे और कल जो चैलेंज हुआ था वहाँ पे भी व्हेन आई वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट वो पीछे थी, तब भी वो मेरे पेरेंट्स के बारे में बोल रही थी। अगर आप कह रहे हो कि आपके पेरेंट्स के बारे में किसी ने ऐसा बोला, कल आपने स्टार्टिंग आपने करी थी, याद है आपको? मैंने जो सोचा मैंने किया। इट्स आइदर अस्मिता और आकांक्षा। Akansha, what do you feel about this? So I did say it because I mean it. Who's next? Let me see. Ooh, Himanshu. हिमांशु की तो पूरी नॉवल आ गई है। क्या बात है? वाह प्रजा के राजा, आप बजाऊं तेरा बाजा। वाह प्रजा के राजा, बजाऊं तेरा बाजा फुदू। मुझे लगता है ये गुल्लू या फिर गौरेश में से किसी ने लिखी, क्योंकि ये जो राइमिंग है और जिस तरह से लिखी गई है, मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक ने लिखी होगी। कौन है यहाँ पे जो राइमिंग खराब करता है? सर वो भी है, मेरे को किसी ने शायरी करके फंसाया गया है यहाँ पे। You should try it, guys. हिमांशु प्रजा का राजा पता नहीं बेफोकट का बन गया। ये है एक मूर्ख। गुल्लू क्यों लिखेगा भाई? गुल्लू तेरे को एंटरटेन भी नहीं करता है। गुल्लू जो है वो बोल देता है सामने से खुल के, तो मुझे लगता है इस वजह से शायद गुल्लू हो सकता है। वो राइमिंग और ये सब शायरी भी करता है। तो सर मैंने नहीं लिखा था। ये शेर मेरा नहीं था। अच्छा गुल्लू तू बताइए, अगर ये शायरी तूने नहीं की तो ये कौन है तेरा पार्टनर? I think it was a girl. निहारिका हो सकती है, जैसे वो देख रही है। Thank you, मैं ही हूँ। हम कोई प्रजा नहीं है यहाँ पे। अच्छा वो भी तुम बताओगे? हाँ मैं ही बताऊंगी, तो तू बताएगा यहाँ पे। नहीं बताओ हाँ। बताओ। और तेरे भाईचारा में और ये प्रजा व्रजा में मैं नहीं रहती हूँ। हाँ नहीं वो तो मैंने मुझे बहुत हक से लिखा है। ओके देख ले। उसने मुझे देखा, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था बोलने को। फिर मैंने निहारिका को देखा और मैं यहाँ कुछ बोलने लायक ही नहीं था। मैं तो बस इन दोनों की भर चल रही है, मैंने तो अपने मुंह पे हुड्डी पकड़ ली थी ऐसे, और मैं बस सुन रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Why is Saurabh hiding his face? मैं क्या ही बोलूँ? कुछ नहीं है तेरे पास बोलने के लिए अभी। सौरभ मैं क्या बोलूँ बता? वो उसने क्या बोला तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मुझसे लड़ना, सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि तो मैटर नहीं करते ना निहारिका। हाँ तू भी मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तुम लड़ के लिए सबसे लड़ लोगे, पर मेरे लिए वो फोकस नहीं है ना, मेरे लिए मेरा भाई फोकस है। करते रहे भाईचारा। यार भाई ये बता मैं क्या बोलूँ, बता मैं, तू क्या चाहता है मैं क्या वो ये बोलूँ? जो चीजें कह रही है राजा प्रजा वाली कि ये चूहिया है दीक्षा, तेरे को उसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अननेसेसरली उसने कभी उसे कुछ नहीं बोला ना। अरे उसका पैटर्न है ये कि ना जो भी दिखता है ना उससे आके लड़ती है। उस फिल्म में भी मैं इसके साइड इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कायरा इन लोग से इसकी कोई दिक्कत नहीं थी, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जबरदस्ती का किसी टॉपिक लेके इसको लड़ना होता है क्योंकि इसको चाहिए होती है लैम्पलाइट। तेरे को हिमांशु नहीं है ब्रो, तेरा कोई स्टैंड नहीं होता है, तेरा कोई स्टैंड नहीं होता, तेरा कोई स्टैंड क्या होता है? क्या अकेले खेलना है? किस चीज में लड़ी थी कि रूम शेयर नहीं करा? वाओ मैं टॉप पे
उसके एक तो अंदर का रोडीज खत्म ही नहीं हुआ, उसे लग रहा है अभी भी वो रोडीज में ही है, एंड वहाँ पे खड़े होकर फुल एक्शन दे रही है, कुछ भी कह रही है। लाइक इतनी मैंने लोफरबाजी उससे जो मैंने देखा, मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट अब जो था वो सच्चाई सामने आ गई थी। कह रहा सुनना ध्यान से। अनीशा से चोरी चोरी नजर मिलाता है आज भी जब कायरा आसपास नहीं होती है। सर मेरे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे मेरे को लगता है आयुष अभी नया नया आया तो शायद इनसिक्योर हो रहा है बिना बात के। Anisha is a beautiful girl. So who do you think is going to say something that अंदर से feeling a little jealous? कायरा ब्रो, कायरा भी तो हो सकती है। इतनी मेरी लेवल लो नहीं है। तेरी लेवल कितनी लो है सबको पता है। चल बैठ। शुरू थोड़ा मस्ती से और थोड़ी ठंडक से हुआ था, लेकिन अब चीजें गर्म होती जा रही है। मुझे लगता है ये अनीशा ने ही लिखा है, इसने खुद लिखा है, इसने बुलाया केक अपने मुंह पे। ठीक है मैंने लिखा, ठीक है। या तो अनीशा तू घर चली जा देख, या मुझे घर भेज दे। मुझे नहीं रहना इस विला में जब तक तू है यहाँ, क्योंकि जब तक तू है ना मेरा घर नहीं बच सकता यहाँ। अनीशा का टॉपिक मेरे जीवन में घूमता ही रहेगा। देखो लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन पहले उनके निकले। लिखा है मैंने नहीं लिखा है। Your breath is stinking, bro. Just get lost. Look at yours. अनीशा ये क्या स्ट्रेटेजी थी यार, खुद ही लिख दिया ये? सर मैंने लिखा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है हल्दी हो गई छोटी बहू। मैंने दूर से ऐसी सॉर्ट होने के बाद ऐसे स्माइल की और ठीक है। कब स्माइल की इसने आपको देखा? अरे वैसे हल्की स्माइल पास होगी, ठीक है निकल गए। हाँ वैसे तो नहीं पता कौन बोला होगा। It's me. चलो नेक्स्ट इज कायरा। What the? Hyphen your close friend. What? Spanish. This is a plan on us. On us. उसके बाजू में लिखना कि क्लोज फ्रेंड, वेरी स्मार्ट, वेरी स्ट्रेटेजिक, बिकॉज अगर वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है तो उन्हें एग्जैक्टली पता है हाउ कॉन्शियस आई एम ऑफ माई ब्रेथ। क्लोज फ्रेंड Exactly. कोई बाहर का तीर मार गया। 10,000 बार मैं माउथ वॉश मांगती हूँ, Exactly. सबको तंग करती हूँ, तो ये तो कोई डिस कर रहा है मुझे, और वो यही हो सकती है। We are brushing twice or thrice in a day just because of her. I don't even know she's a dentist. मुझे पता भी नहीं है। मार ले, मैंने नहीं। You're wasting it. रॉन क्यों लग रहा है मुझे? आज स्पेलिंग करेक्ट है। बोलिए सर, बोलिए। फिर तो यही लग रही है, बैल बुद्धि। बैल बुद्धि। You tried to kiss someone.